सो हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रज्ञा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हमारी सीरीज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स है और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है वो दोनों ही इस चैप्टर के क्या रखते हैं, बहुत ही हाई वेटेज। सो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को आप आके पढ़ लीजिएगा। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। बट यूकैरियोट्स की बात करें, सो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। इस वजह से उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ठीक। अब मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हुआ था उससे जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो क्यों है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है ऑकर्स इन G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लास 11th में जो बायोलॉजी है उसमें एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें पढ़ा गया है G1 और G2 फेज। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल साइकिल है उसमें जो फेज होती है G1 और G2, उसी में क्या होता है कि हमारा जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है वो परफॉर्म होता है, ऑकर होता है। ठीक। उसके बाद लिखा है यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में क्या था, केवल एक टाइप का पॉलीमरेज था जिसको हम लोग बोले थे आरएनए पॉलीमरेज। वही क्या कर रहा था, पूरा ही ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था। लेकिन ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, इस वजह से इसमें जो पॉलीमरेज है वो कितने पॉलीमरेज है, 3 पॉलीमरेज। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 टाइप के पॉलीमरेज है जो क्या कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। अब अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो ये क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरएनए। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो ये क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है, एमआरएनए। अगर थर्ड की बात करें तो टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब क्या है, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए। सो ये जो 3 टाइप के पॉलीमरेज थे वो इन तीनों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। ठीक। अब जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, वैसे ही यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसमें भी 3 स्टेप क्या थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। वैसे ही यूकैरियोट्स में भी क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक। अब लिखा हुआ है न्यूली फॉर्म्ड आरएनए synthesized by RNA polymerase second is called hnRNA और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसका मतलब है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई, तो जो हमारा आरएनए बना है, ठीक, वो किससे बना है, पॉलीमरेज सेकंड से। पॉलीमरेज सेकंड ने क्या किया है, जो हमारा आरएनए है उसको फॉर्म किया है, सिंथेसाइज किया है। उसी को क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। इसका पूरा नाम होता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियस आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक। उसके बाद लिखा है इट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन विच इज अनस्टेबल। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, है ना, जिसको हम लोग एचएनआरएनए भी बोलते हैं, इसमें एक्सॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक। अब अनस्टेबल क्यों होता है, एक तो उसका रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है कि वो दूसरे कंपाउंड में ब्रेक कर जाए, है ना। इस वजह से भी इसको हम लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल हो सकता है। दूसरा, अब वो क्या है कि हमारी बॉडी में न्यू फॉर्म हुआ है ना, तो हमारी बॉडी में हो सकता है कि हमारी बॉडी उसको ना जान पाए कि वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है या फिर कोई फॉरेन एंजाइम आके अटैक कर दिया है। सो इस वजह से भी हम लोग कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। ठीक। इस वजह से इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसी वजह से हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक। उसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसका और ज्यादा हम लोग प्रोसेशन करते हैं, जिसपे हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और एक्सॉन्स को एक डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ था कि जब हमारा आरएनए फॉर्म हो गया था, ठीक,
तो उससे फर्दर क्या हो रहा था, प्रोटीन्स फॉर्म हो रहा था। किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। जो डीएनए था उससे आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और जो आरएनए था उससे फर्दर क्या बना, प्रोटीन बना। किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से, क्योंकि वहां पे किस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में। सो इस वजह से न्यूक्लियस में जब आरएनए हमारा फॉर्म हो जाता है तो उसको और ज्यादा प्रोसेस करते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि वो फर्दर, ताकि बाद में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करे। किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। हो सकता है कि हमारी बॉडी उसको ना पहचान पाए और वो ये सोचे कि वो कोई फॉरेन एंजाइम है जो हमारी बॉडी में आके अटैक किया है। सो इस वजह से न्यूक्लियस क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा ना हो सके, इसीलिए उसमें क्या होता है, कैपिंग और टेलिंग। इसी दोनों प्रोसेस से क्या होता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। किससे? न्यूक्लियस से, ताकि न्यूक्लियस उस पर अटैक ना करे। अब कैपिंग में क्या है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको बोला जाता है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो आके ऐड हो जाता है कहाँ पे, 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको बोलते हैं मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दो एंड होते हैं, एक 3 प्राइम एक 5 प्राइम। सो एचएनआरएनए की जो 5 प्राइम एंड है उस पे आके ये जुड़ जाता है। उसके बाद एक और चीज इसमें क्या होता है कि ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। अब जब आरएनए को, मतलब एमआरएनए को, जो फुली प्रोसेस्ड आरएनए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। सो एमआरएनए जब फॉर्म हो जाएगा तो फर्दर वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन से वो क्या करेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। सो अब अगर उसको प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो उसको, उसके लिए बाइंड भी तो करना पड़ेगा राइबोसोम से। इस वजह से जो कैपिंग होता है उसको वो क्या करता है, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, ताकि जो फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए है वो यहाँ पे आके राइबोसोम से बाइंड कर जाए। उसके बाद टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है कि एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300 वो ऐड हो जाते हैं 3 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड पे कौन ऐड हुआ था, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फर्दर 3 प्राइम एंड पे कौन ऐड हो जाता है, ये रेसिड्यूज। किस मैनर में, इंडिपेंडेंट मैनर में। ये दोनों ही एक तरह से क्या करते हैं, उस एमआरएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? न्यूक्लियस से, ठीक। अब अब क्या होगा कि जो एचएनआरएनए था वो फुली प्रोसेस्ड हो जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एमआरएनए बोल देते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।